हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एजुकेशन का पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट थर्ड। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा कोशिका, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। और फिर से एक बार आपके भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 25 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। पर प्रैक्टिस सेट में आपको 100 से 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की कौन सी संरचना आत्महत्या की थैली कहलाती है। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये सारे सवाल आपके टीचिंग एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, लाइजोसोम जो झिल्ली होता है वो ढकी हुई छोटी एक थैली मानी जाती है, जिनमें आपका एंजाइम विद्यमान रहता है और जिसमें प्रोटीन और लिपिड में तोड़ने का सक्षम सबसे ज्यादा माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसको? तो लाइसोसोम को। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि जीवित कोशिका की कौन सी संरचना जैव प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। याद रखिएगा, जो आपका राइजोसोम है, प्रत्येक कोशिका में हजारों राइजोसोम होते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा, जो आपके खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर वहां पे आकार में संरचना करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राइबोसोम। और देख सकते हैं सवाल आपका यूजीसी नेट राजस्थान पेपर 2 का और टीजीटी और आपका उत्तराखंड कितनी बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, प्राणी कोशिका झिल्ली कहाँ पर पाई जाती है। याद रखिएगा, प्राणी कोशिका झिल्ली जो है आपके हर जगह पाई जाती है। इसमें आपका ऑप्शन गलत दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा, प्राणी जो कोशिका झिल्ली है उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। और यहाँ पे लिखा कि यूजीसी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर आपका स्टार द्वारा प्रस्तुत किया गया था, मतलब कि अगर इसमें ऑप्शन गलत है तो आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको 1 नंबर फ्री का मिल जाता है। तो इस याद रखिएगा, आपके प्राणी कोशिका झिल्ली हर जगह पाया जाता है। ऑप्शन आपका स्टार सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, जोड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं। जो आपका जोड़ों का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। गति विज्ञान, जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है मानव शस्त्र विज्ञान, ऑप्शन डी है अस्थि विज्ञान। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जोड़ों को अध्ययन को अस्थि विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे आप इंग्लिश में ऑटोलॉजी के नाम से जानते हैं। जीव जंतुओं का अध्ययन को किसे कहते हैं, तो बायोलॉजी। और गति के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण करता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और करंट में यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था आपके फिजिकल एजुकेशन का पेपर में। याद रखिएगा, आपका एपिथेलिक ऊतक शरीर का संरक्षण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आप एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और याद रखिएगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका पावर हाउस के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा, अगर आपने 11 क्लास में होम साइंस पढ़ा होगा तो आपको ये क्लास पढ़ाया गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और देख सकते हैं सवाल आपका यूपी टीजीटी राजस्थान, यूपी टीजीटी राजस्थान, यूपी यूपी बार बार और बिहार स्टेट में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है कि आपका पावर हाउस कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्न में कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है जीन्स, सेल, ऑप्शन सी है पेशी तंतु, या ऑप्शन डी है क्रोमोजोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि खाद्य अनुबंधों की ऊर्जा से बने उच्च ऊर्जा वाले यौगिक को जो हमारी कोशिकाओं को छोड़े और रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। आपके सवाल फिजिकल एजुकेशन यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि ग्लूकोलिसिस की प्रक्रिया में निम्नलिखित में किन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आपका एनटी यूजीसी फिजिकल एजुकेशन योगा में पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका विटामिन होता है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। क्वेश्चन 10 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि मानव रक्त प्लाज्मा का प्रतिशत कितना लगभग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि 45% या 55 या 35 या 60%।
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 55% आपके मानव रक्त में प्लाज्मा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि हृदय वाहिनी में किस हिस्से में रक्त का बहाव गति का सबसे कम माना जाता है? नस, कोशिका, धमनी या ऑप्शन डी है रक्तवाहिनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हृदय वाहिनी में कोशिकाओं हिस्से में रक्त के बहाव का सबसे कम गति देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, जो आपको कोशिकाओं के सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं उसे आप न्यूट्रोफिल के नाम से जानते हैं। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। याद रखिएगा, जो आपका न्यूट्रोफिल कोशिका होती है आपको सूक्ष्म जीव से बचाती है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। गलती से डी आप टिक आउट मत कीजिएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है एक मिश्रण जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन का मुख्य भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन है ग्रेनम, ऑप्शन बी है एडीपी, ऑप्शन सी है एटीपी या ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। और ये सवाल आपका राजस्थान ग्रेड थर्ड का पेपर में पूछा हुआ सवाल है आपके फिजिकल एजुकेशन में। और याद रखिएगा, जो आपका एटीपी होता है वो आपका एडोनिस ट्रांसफॉर्मर्स का एक कार्बनिक यौगिक माना जाता है, जो आपके कार्बन रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में बदलता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन क्या किया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप सिर्फ 101 रुपये में आपको 25 से ज़्यादा टॉपिक वाइज, वो भी आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि मानव शरीर के किस कोशिका अंग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिए। और ये सवाल बहुत बार पेपर में आपके पूछा जा चुका है। करंट की बात की जाए तो बिहार स्टेट 2019 में सवाल पूछा गया कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे आप गोल्जी कॉय के नाम से जानते हैं, जो आपके संबंध कोशिका रासायनिक क्रियाओं से होता है, विशेषकर स्वांग जो कि आपको सांस लेते हैं उससे आपका रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। गोल्जी कॉय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। जो आपका 2 जेट लाइनों के मध्यम की दूरी को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जब 2 जेट लाइन होती हैं, उसके मध्य दूरी को आप सर्कुलर मेयर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आपके बार-बार पूछा जाता है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसे आप कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? याद रखिएगा, आपके 90% तक आपके प्लाज्मा में पानी होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप पानी जितना हो सके आप पानी पिया करो, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा इसमें प्लाज्मा देखने को मिलता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी बॉडी के लिए। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 90%। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, आप बिल्कुल आगे से ऐसे भूलिएगा मत इसको आप। आपको बताना है कि ऊतक किसे कहते हैं। अगर आपने क्लास 11 में साइंस पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ऊतक किसे कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपके समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को हम ऊतक के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन 20 कह रहा है कि हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिसे आप क्या कहते हो आपको बताना है। याद रखिएगा, उसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो हम क्लास आज का टॉपिक जो कर रहे हैं, वही आपका टॉपिक है कोशिका, जो आज हम क्वेश्चन 20 कर रहे हैं। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचानना और उनमें अंतर किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक दूसरे इंसान को कैसे पहचान सकते हो, उसमें कैसे अंतर कर सकते हो, आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के जाँच के द्वारा आप बता सकते हैं कि जुड़वा अगर कोई भाई और बहन है, तो डीएनए की जाँच से पता चल सकता है कि 2 इंसान डिफरेंट है और उसमें अंतर पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। इनमें से कौन-सा कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होता है? याद रखिएगा, जो आपका वाशानुक्रम विशेषता होता है उसमें बिल्कुल भी संभव देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। क्वेश्चन 23 कह रहा है शरीर पर बढ़ता हुआ रक्त का आघात और कोशिका के मेटाबॉलिज्म का बढ़ा हुआ क्या दर दर्शाता है? ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2015 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। आपका ऊष्मा सजीव में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें जीवित क्रियाएं और उपायाचय, जिसे आप मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं, उसमें एक प्रकार का रचनात्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा ऊष्मा।
क्वेश्चन 24 कह रहा है कोशिका का श्वसन ये नियंत्रण क्या करता है? ये भी सवाल आप देख सकते हैं बिहार पीजीटी 2015 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है और उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका ऊर्जा प्राप्त होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 25 कह रहा है कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ जिसे क्या कहते हैं? जो आपके अंदर ब्लड में जो थक्का जमता है, जो ब्लड काफी गाढ़ा होता है, वो जो पदार्थ होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे आप साइटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कोशिका किस अंग को सेल्युलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखिएगा उसे आप लाइजोसोम्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कोशिका शरीर में नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और देख सकते हैं सवाल की कमी नहीं है, टोटल आपको मैं बता रहा हूँ ना कि एक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 से 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे और खासकर आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, इसलिए और ज्यादा आपके प्रैक्टिस सेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कितना, सिर्फ 101 रुपए में आपके पॉकेट मनी और आपके डेली लाइफ से कोल्ड ड्रिंक फास्ट फूड के काफी कम रेट है। और आपके एग्जाम में 70 से 80 क्वेश्चन आपके मेरे प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे, ये मेरा दावा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा आपके क्लास वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा।